हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सीएस सेंटर। आज हम देखिए प्रीलियम्स बिग द न्यूज के टू द पॉइंट में हम डिस्कस ये करेंगे कि जो नीलगिरी ताहर है, ठीक है। अब आपके दिमाग में आएगा नीलगिरी ताहर क्या है। ये हमारा जीएस पेपर जो प्रीलियम्स में वन होता है उसमें पीटी के लिए काफ़ी ही इंपॉर्टेंट होता है और मैपिंग के लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। क्यों? सबसे पहले मैं बता दूं आपको, अगर नीलगिरी का हम वर्ड नाम लेते हैं, नीलगिरी, ठीक है। अब देखिए ये एक तरह की वहां पे गोट जो भेड़ बकरी टाइप में होती है ना, वैसे ही एक वहां पे एनिमल पाए जाते हैं, उनको नीलगिरी नीलगिरी ताहर बोलते हैं। ताहर, ठीक है। एच टी ए एच आर, ताहर। अभी तमिलनाडु सरकार ने, कौन? तमिलनाडु तमिलनाडु गवर्नमेंट ने नीलगिरी ताहर प्रोजेक्ट प्रोजेक्ट शुरू किया है। क्यों किया है इसके लिए हम बता दें, इनको प्रोटेक्ट करने के लिए ये जो है। और देखिए ये जो है इनको हमें जानना बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। सवाल कैसे बनेंगे, सवाल बता देते हैं। नीलगिरी ताहर प्रोजेक्ट कौन सा स्टेट लॉन्च किया है? तो हमें पता होना चाहिए तमिलनाडु, पहली चीज। दूसरी चीज, नीलगिरी ताहर कहाँ कहाँ पे पाई जाती है? तो आपका साउथ इंडियन की जो स्टेट्स हैं, केरला, तमिलनाडु, सम पार्ट ऑफ द कर्नाटका, यहाँ पे पाए जाते हैं। इसके बाद ये IUCN, ठीक है, IUCN के कौन से लिस्ट में इनका जो कैटेगराइजेशन किया गया। इसके बाद अगला क्वेश्चन जो बनेगा इसमें यह पूछा जाएगा कि इनकी जो फीचर्स हैं, ठीक है, उनके फीचर्स मतलब कि जनरली ये क्या होता है ना कि बहुत ऊंची ऊंची ऊंचाइयों पे चले जाते हैं, ठीक है, इनकी एक फीचर्स है। और वहां पे अपने सर्वाइवल को जो कि करते हैं, और जिस ऊंचाई पे जाते हैं वहां पे रियल में किसी को जाना बड़ा ही डेंजर होता है। बट इनका बॉडी का बैलेंस और इनका जो बचपन से इनका एक्सपीरियंस रहा है ऊंचाइयों पे चढ़ने का, एक अलग तरीके का रहा है। यहाँ पे देख सकते हैं आप। अब एक पिक्चर मैं और यहाँ पे देखा, देख सकते हो आप कि किस कैटेगरी से इनके स्लोप पे ये अपने आप को बैलेंस करके रखे हुए। और यही एक इनका ऐसा एक फीचर्स है ना कि बड़े जो प्रेडेटर होते हैं, इनके प्रेडेटर का मतलब जो इनको मार के खा जाते हैं, जैसे मान लीजिए लायन हो या फिर चीता हो, जो भी हो, मतलब बड़े जो जानवर इनको खाते हो, तो उनके से ये बच पाते हैं। क्योंकि अगर ये देखिए स्लोप पे इस तरह से अगर खड़े हो जाएंगे ना, तो बड़े अगर एनिमल आते हैं इनको मारने, तो वो अपने आप को यहाँ पे बैलेंस नहीं कर पाएंगे और पता चले कि इनको खाने के चक्कर में अपने ही नीचे कूद पड़े और उनकी जो कि डेथ हो जाए, ठीक है। इन सब चीजों की वजह से जो नील ताहर है, इनकी एक यूनिक फीचर्स है। पहली चीज, एक सेकंड थोड़ा सा रुक जाइएगा, ठीक है। तो इस वजह से इनका एक यूनिक फीचर्स बन जाता है हमारे लिए इंपॉर्टेंट जो था उसको हम डिस्कस करिए। अब हम आते हैं इनके बारे में। तो पहले देखिए, पहला हमने क्या डिस्कस किया, ये प्रोजेक्ट शुरू किया गया इनके। दूसरी चीज, फिर उसके बाद कौन कौन सी एरिया में पाया जाता है। तीसरी चीज, ये इनका जो स्लोप पे, हिली एरिया पे इस तरह से स्लोप पे जो, ठीक है, स्लोप पे जो अपने आप को बैलेंस करके रखते हैं, इसके लिए काफी ये इंपॉर्टेंट है। और इसके बाद अगर हम बात करें तो जनरली केरला और उसके बाद तमिलनाडु में, सम पार्ट ऑफ द जो है कि कर्नाटका में भी पाए जाते हैं। आप जनरली ऐसा बोल सकते हो कि साउदर्न पार्ट ऑफ द वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट पे ये जो कि पाए जाते हैं। और इनका जनरली अगर हम देखा जाए तो ये छोटे छोटे जो ग्रास होती है ना, घास वगैरह होती है, इन पे जो कि इनकी लाइवलीहुड होती है। बट ये भी चीज पाई जाती है कि केवल केवल जो नीलगिरी ताहर है केवल इंडिया में पाए जाते हैं। ये चीज हमें पता होना चाहिए, किसी और कंट्री में ये नहीं पाए जाते हैं। तो इनका जो है कि इम्पोर्टेंस इकोलॉजी इन्वायरमेंट के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इस वजह से इनको जो कि प्रोटेक्ट करना जरूरी होता है। और इसके बाद अगर हम बात करें इनको लेकर के, ये इनका अगर हम बात करें तमिलनाडु को लेकर के कि तमिलनाडु ने क्या किया, तो इसके बाद ये जो है एनिमल, ये तमिलनाडु के स्टेट एनिमल के कैटेगरी में आते हैं। कैटेगरी का मतलब अगर आपसे पूछा जाए नीलगिरी ताहर जो है स्टेट एनिमल किस स्टेट्स के हैं, तो आपको कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश दे दिया जाए तो आंख मूंद करके आप जो कि तमिलनाडु को कर सकते हैं। क्या है? स्टेट स्टेट एनिमल स्टेट एनिमल किसके हैं आपके? ये तमिलनाडु के हैं। ये हमें पता होना चाहिए। जनरली ये जो पाए जाते हैं आपका जो कि साउदर्न पार्ट ऑफ ईस्टर्न घाट एंड वेस्टर्न घाट पे ये पाए जाते हैं, ठीक है।
ये हमें पता चाहिए जनरली, मतलब आप कर्नाटक, केरला और तमिलनाडु और कुछ पार्ट पे जब पाए जाते हैं, जो कर्नाटका भी। बट एक चीज और, अब अगर देखेंगे जो नीलगिरी माउंटेन है, मैं यहाँ पे माउंटेन बना रहा हूँ साउथ इंडिया का लोकेशन, ठीक है, ठीक है। अब आप देखेंगे यहाँ पे मैं कलर चेंज कर रहा हूँ, ठीक है, ये वाली जो एरिया इस हिसाब से पड़ती है, ठीक है, और यहीं पे आपका ये नीलगिरी हिल पड़ती है, ठीक है, नीलगिरी गिरी हिल पड़ती है, और ये वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट का एक जंक्शन बनती है, और यहीं पे ये पाए जाते हैं नीलगिरी ताहर, और इस वजह से जो है कि इनका नाम भी जो कि नीलगिरी ताहर के रूप में दे दिया गया। अब हम थोड़ा सा चलेंगे न्यूज में, देखेंगे, देखिए इनका इंपॉर्टेंस किस हिसाब से। प्रोजेक्ट नीलगिरी ताहर लॉन्च बाय द इन द तमिलनाडु। और ये चीज और मैं बता दूं आपको, ये जो है ये इंडेंजर्ड स्पीसीज है, एंडेमिक, बात समझिए, ये इंडेंजर्ड स्पीसीज है, मतलब जो IUCN का हमारा एक ऑर्गेनाइजेशन है इंटरनेशनल, ये क्या करता है, जो एनिमल्स होते हैं, प्लांट होते हैं, उनको कैटेगराइज करता है उनकी लेवल ऑफ थ्रेट्स को लेकर के, उनको कितना खतरा है, उनकी पॉपुलेशन कितनी है, भविष्य में इनको क्या खतरा हो सकता है, तो इन सबको प्रोटेक्ट करने के लिए ये जो है कि चलता है। तो इस वजह से ये जो कि IUCN की लिस्ट में ये जो है कि इंडेंजर्ड कैटेगरी में गायब, और ये इंडेमिक है, मतलब घरेलू या डोमेस्टिक है, किसके, आपको बोल सकते हो वेस्टर्न घाट के बाद में होते हैं। और देखिए ये जो नीलगिरी ताहार है, देखिए इनका इंपॉर्टेंस सब देखिए, ये कोई आम चीज नहीं है, इनका जब आप एंशिएंट टाइम में संगम लिटरेचर पढ़ेंगे तो उसमें भी नीलगिरी ताहार का जो कि मेंशन किया गया है। और ये जो प्रोजेक्ट नीलगिरी ताहार जो प्रोजेक्ट लॉन्च किया है 25 करोड़ रुपीज का है। अब इससे आप अंदाजा लगा सकते हो कि क्या है। आप देख सकते हो यहाँ पे जो, एक सेकेंड, तमिलनाडु के जो कि ये स्टालिन चीफ मिनिस्टर है वहां के। अब यहाँ पे देखिए लोगो दे करके नीलगिरी ताहार का दिया गया है। बहुत ही पोरस एरिया में ये अपने आप को सर्वाइव कर लेते हैं, और इनको एफर्ट्स किया जा रहा है प्रोजेक्ट के थ्रू की, जो कि जो राज्य का स्टेट एनिमल है, यहाँ पे देख सकते हो आप, जो ये स्टेट एनिमल है उनको जो कि प्रोटेक्ट किया जाएगा। और ये लॉन्च किया गया 12 अक्टूबर 2023 को, इसको जो है कि लॉन्च किया गया, हमें याद होना चाहिए। अब इसके बाद अगर हम आगे और चल करके बात करें नील प्रोजेक्ट नीलगिरी ताहार के बारे में, तो ये चेन्नई में। फिर उसके बाद ये आल्सो डिस्ट्रीब्यूटेड द बुक, और हालांकि वो अलग चीज है, हमें हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। अब यहाँ पे देखिए ये 25 करोड़ रुपए किया गया, और इसका एम क्या है कि डेवलप द बेटर अंडरस्टैंडिंग नीलगिरी ताहार के पॉपुलेशन को अच्छे से प्रोटेक्ट किया जाए और उनका कंजर्व किया जाए। इनका प्रेजेंट टाइम में इकोलॉजिकल इन्वायरमेंटल इंपॉर्टेंस तो है ही है, लेकिन हमारे जो इतिहास संस्कृति है उनमें भी इनका मेंशन अगर किया गया है संगम लिटरेचर में, तो समझ सकते हैं कि कितना इसका इंपॉर्टेंस हो सकता है। अब आते हैं इसके बाद आगे चलते हैं। देखिए एक बाई एनुअल सिंक्रोनाइज सर्वे अक्रॉस डिवीजन 20 कॉलर्स। अब देखिए इनका जो है कि एक बाई एनुअल जो है कि इनका सर्वे हुआ करेगा कि इनका रियल में क्या स्टेटस है। अब इसके बाद देखिए जो फुल टाइम द प्रोजेक्ट डायरेक्टर वगैरह सबको जो कि किया गया, और जो ये हैं आप बोल सकते हैं इंडेंजर्ड स्पीशीज हैं वेस्टर्न घाट के, हमने पहले ही डिस्कस कर लिया। और उसके बाद ग्रेविटी डिफाइंड स्किल है। अब मतलब वही मैंने कहा ना कि इनके पास इतना एक स्किल्ड है कि इतने स्लोप एरिया पे, यहाँ पे देख सकते हैं आप, यहाँ पे देख सकते हो आप कि ये कितने स्लोप एरिया पे अपने आप को कितना बैलेंस किए हैं। ठीक है, अब आप देख लीजिए थोड़ा सा स्लोप होता है तो हम लड़खड़ाते हुए नीचे चले जाते हैं, ठीक है, बट इनका देखिए क्या है बैलेंस, बात समझ रहे। इनको अगर और जूम करके हम देखें, अब यहाँ पे मैं आपको दिखाऊंगा इस वाली को, ठीक है, इन दो लास्ट दो को दिखाऊंगा, ठीक है, एक सेकेंड थोड़ा सा हो जाइए, ठीक है। अब यहाँ पे अगर आप देखें तो इनका, ठीक है, इनका किस तरह से जो कि बैलेंस बना हुआ है कि और कोई एनिमल इनकी जैसा बैलेंस अपने आप को कर ही नहीं सकता जितनी तरीके से ये आप देख सकते हो कि किस तरह से एकदम स्लोप पे बैठे हुए। आप बता सकते हैं अगर मुझे ये इसका एंगल भी निकालना रहे ना, तो मुझे लगता है कि ये अप्रोक्सीमेटली 45 डिग्री से भी कम पे जो कि एंगल पे बना के अपने आप को रखे हुए हैं। ठीक है, यही इनका भी है,
इनका भी अगर देखा जाए तो अप्रोक्सीमेटली ये एंगल निकल रहा है। तो कहने का मतलब यहाँ पे जो ये आर्टिकल में बोला जा रहा है यहाँ पे कि ये अपने आप को डिफाइन ग्रेविटी स्किल्ड होता है, एकदम स्टीप क्लेम पे भी जो कि अपने आप को बैलेंस रख सकते हैं। और इनका तमिलनाडु में की मेंशन किया गया। और इनको देखिए 2 इपिक थी, 2 बुक्स थी, उनमें मेंशन किया। पहला है शिल्पा पट्टिकरम, ठीक है, शिल्पा पट्टिकरम में मेंशन किया गया है। फिर उसके बाद शिवा कासिन धामानी पे भी जो कि इनका मेंशन किया गया है। अगर इसके बाद अगर हम आ करके और बात करें इसमें, ठीक है, मिनिस्टर ऑफ द फॉरेस्ट, हालांकि अब इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। फिर हम आगे आकर के देखते हैं कि क्या कुछ और करना चाहते, नहीं बस ये इतना इंपॉर्टेंट। देखिए अगर आपसे सवाल अगर यहाँ पे मैं एमसीक्यूज बनाना चाहूँ तो सबसे पहले देखिए जो क्वेश्चंस बनेगा कि प्रोजेक्ट नीलगिरी टाहर लॉन्च बाई, किसके द्वारा लॉन्च किया गया। इसमें ए दे देगा आपका कर्नाटका, बी दे देगा आपका इसमें केरला, और सी दे देगा आपका तमिलनाडु, और डी दे देगा आपका इसमें महाराष्ट्र। तो आंसर क्या होना चाहिए, हम अभी डिस्कस किए सी, क्योंकि तमिलनाडु किया पहली चीज। अब क्वेश्चन नंबर अगर दूसरा बनाया जाए तो अब देखिए IUCN की कौन सी लिस्ट में ये लिस्टेड किए गए हैं। पहला जैसे हमने कहा इन डेंजर्ड, हमें पता है, ये हो गया। बी है क्रिटिकल इंडेंजर्ड, और सी के बारे में बोल दिया जाए नियर थ्रेटन, तो हमें, और डी बोल दे कि नॉन ऑफ एबव, तो हमें पता है ये इंडेंजर्ड जो है कि किए गए। अब अगर और क्वेश्चन पूछा जाए कि इनका क्वेश्चन नंबर तीसरा अगर पूछ लिया जाए कि ये इनका डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ पे है, डिस्ट्रीब्यूशन मतलब एरिया कहाँ पे है, कहाँ पे पाए जाते हैं, तो जनरली आप क्या बोल देंगे कि वेस्टर्न घाट की ये एंडेमिक है, और ये तमिलनाडु और केरला दोनों में जो कि पाए जाते हैं। ये चीज इंपॉर्टेंट है और इंपॉर्टेंट होना चाहिए और हमें याद भी होना चाहिए। अगर हम बात करें इनसे कि इनका जो कि इंडेंजर्ड है, तो इनका एक तरह, ठीक है, इनका जो मतलब थ्रेड्स है किस वजह से है, इनको खतरा किसका है, ठीक है, खतरा किस चीज का है, इनको ये पता होना चाहिए। ठीक है, तो पहली बात देखिए कोई भी एनिमल्स होता है तो उनका हैबिटाट लॉस होता है, ठीक है, हैबिटाट लॉस कर देता है। जैसे मान लीजिए कि कुछ एरिया जंगल में उसमें ह्यूमन इंटरफेरेंस हो रहा। दूसरी चीज इसमें है कि पोंचिंग वगैरह किया जाए, इनको किल कर दिया जाए किसी यूज के लिए, मीट वगैरह के लिए। फिर तीसरी चीज अब आ जाए इन्वेजिव मतलब कोई ऐसा विदेशी जानवर ला करके छोड़ दिया जाए कि उस एरिया में इनको मार खा के खत्म कर दे। और चौथी अगर हम बात करें इनको लेकर के हैबिटेट लॉस हो गया, जो कि इनको जो है कि पोंचिंग किया जाता है। और ये भी चीज हो सकता है कि इनका जो फूड हैबिटाट है, फूड वगैरह जिस पे डिपेंडेंस है, जिसको हम प्रे बोलते हैं, ठीक है, ये खत्म हो जाए। अब देखिए यहाँ पे 2 वर्ड यूज होते हैं, एक होता है प्रे और दूसरा होता है प्रीडेटर। बात समझ गए, प्रीडेटर। प्रे का मतलब क्या होता है कि ऐसा कोई एनिमल, ठीक है, एनिमल जो है, और ऐसे कोई एनिमल का, जैसे मान लीजिए चीता। अब चीता का फूड क्या कौन है, ये कोई एनिमल है, जैसे नीलगिरी टाहर है, ठीक है, अब ये इसका एनिमल है। तो अब देखिए ये तो इसका प्रे हो गया, ये प्रे हो गया, ठीक है, बट प्रे हो गया, और बट ये जो है ये इसका प्रेडेटर हो गया, प्रेडेटर, ठीक है, मतलब ये जो है टाहर है इसका फूड है, और ये इसका फूड है, और टाहर चीता का ये जो मतलब ये इसको मार के खा जाएगा, इसलिए टाहर को बचना है किससे, अपने प्रेडेटर से। और चीता को क्या करना है, चीता टाहर को किसी भी हालत में मारेगा, क्योंकि अपने फूड कैसे प्रोवाइड करवाएगा। बात समझ गए, तो ये चीजें हो गई। अगर इसके बाद अगर हम और भी कुछ चीजें आपके साथ डिस्कस करें, देखिए इराविकुलम क्या है, एक सेकंड मैं यहाँ पे करता हूं, इराविकुलम एक नेशनल पार्क है, और यहाँ पे इनका हैबिटाट की अगर हम बात करते हैं तो बहुत ज्यादा है, लार्ज नंबर पे इनका हैबिटाट है। तो आपके दिमाग में एराविकुलम जो नेशनल पार्क है, इसका लोकेशन कहाँ पे है, तो हम आसानी से बता देंगे
तमिलनाडु के लोकेशन पे है, ये हमें पता होना चाहिए। और इसके देखिए अन्नामलाई, और इनका जो और भी लोकेशन जो अगर हम बात करते हैं तो ये नीलगिरी, नीलगिरी जो हिल है वहां पे, उसके बाद अन्नामलाई, अन्नामलाई, अन्नामलाई जो हिल है यहाँ पे भी जो कि ये पाए जाते हैं, इस चीज को रिकॉग्नाइज कर लीजिए। बात समझ रहे हैं? तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट था, हम इसको डिस्कस कर लिए बिग न्यूज में। तो आज के लेक्चर में इतना ही रहेगा मेरे फ्रेंड्स। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच डिस्कशन। जय हिंद, जय भारत।